चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमामि। हृदये शेषे लीलाचिराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिः षड्भिः विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम पञ्चदा हृदये मम। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। सर्वप्रथम शिव वल्लभ के चरणारविंद में कोटान कोटि वंदन करें। श्रावण वद एकादशी आज की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। आज ही के दिन अजामिल जैसा पापी श्रावण के दिन ही उनका था। आज उनका छेल्ला दिन था भूतल पर। लौकिक में से आसक्ति गई नहीं थी। पूर्व जीवन में काफी उन्होंने भगवत नाम और अनुष्ठान किए। जीवन में अखूट सत्संग था, परंतु दुसंग के कारण सत्संग की निवृत्ति भई। जो देवी थे वो आसुरी बने। वेश्या के संग से उनको जो पुत्र हुआ उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। हमेशा नारायण नारायण करके वो बुलाते थे क्योंकि लौकिक आसक्ति थी, पुत्र में आसक्त थे। परंतु नारायण उच्चारने से प्रभु ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। यमदूत की जगह विष्णुदूत उनको लेने आए और
प्रभु कृपा से, उनकी आड़ी से, नारायण नाम उच्चार करने से, स्मरण करने से उनका उद्धार हुआ। और प्रभु ने भी, क्योंकि दया के पात्र थे इसलिए खूब दया स्वभाव दिखाया। इसीलिए आज ये श्रावण वद एकादशी को अजा के नाम से कहा जाता है, यानी कि अजा मिल्की एकादशी। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने कृष्णाशय ग्रंथ में 7वें श्लोक में यह आज्ञा करी कि अजा मिलाधी दोषाणा, उसके दोष कब निवृत्त हुए? कि जब उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा और नारायण नारायण का उन्हें उच्चार किया। वैसे तो कर्म मार्ग में 6 प्रकार की शुद्धि है और 4 मोक्ष हैं, परंतु कलयुग में 6 प्रकार की शुद्धि जरूर बताई, परंतु मोक्ष जल्दी से मिलता नहीं है। एकादशी व्रत से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अक्षर ब्रह्म यानी कि क्रीड़ा का धाम, क्रीड़ा स्थली, जिसको कहते हैं ब्रज के अंदर वृंदावन। जहां का आनंद एक सीमित है, वो पूर्ण आनंद नहीं है, पूर्ण आनंद नहीं है। इसीलिए अपने पुष्टि मार्ग में भगवत आश्रय का विशेष आग्रह रहता है, क्योंकि भगवत आश्रय लेने से ही परिपूर्ण आनंद का दान अवश्य जरूर मिलता है। इसलिए पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए श्री ठाकुर जी की शरण में और गुरु की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार केवल प्रभु की शरणागति लेनी और प्रभु सेवा और नाम स्मरण करना, उसी में जीव को ओत प्रोत बनने से, क्योंकि पुष्टि मार्गी जो जीव है उनको मोक्ष की आग्रह नहीं है, बस उनको तो भगवत आश्रय चाहिए। तो आज अजा एकादशी का महात्म्य समझने के बाद अब हम ग्रंथ में प्रवेश करें। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। पिछले 5 सेशन के अंदर नवरत्न की भूमिका हमने देखी, साथ ही साथ प्रथम श्लोक के हमने दर्शन किए। सभी वैष्णव मेरे साथ उस श्लोक को मनन करेंगे, फिर हम दूसरे श्लोक के अंदर प्रवेश करेंगे। चिंता कापी न कार्या, चिंता कापी न कार्या, निवेदितात्मभि कदापिति। भगवान पी पुष्टिस्तो न करिष्यति लौकिकिंच गति। पिछले 5 सेशन के अंदर हमने चिंता न करनी, जो एक ध्रुव वाक्य है, जिसको हमने समझा। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वैष्णव तुझे चिंता करनी नहीं है। वैष्णव जीव पूछता है कि महाराज जी क्यों नहीं करनी, हम तो संसारी जीव हैं। और उसमें भी निवेदित जो हैं, जिनने समर्पण किया, कदापि इति, उनको तो कभी नहीं करनी है। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, जीव को समझा रहे हैं
कि तू कहां पर शरण गया है। भगवान भी पुष्टिस्तो, कौन से भगवान के शरण में है? पुष्टिस्तो, कृपा युक्त भगवान, जिसका स्वभाव ही कृपा करना है। और उनका स्वभाव कैसा है? न करिष्यति लाके किंच गतिम, कभी भी अपने शरण में आए जीवों की वो लौकिक गति यानी कि नार की गति, भूत प्रेत योनि की गति उसमें नहीं होती है। चिंता कितने प्रकार की है वो भी हमने देखा, निवेदन के भी स्वरूप को हमने समझा, कृपा युक्त भगवान के स्वभाव को भी हमने समझा। न करिष्यते लौकिक गतिम, जो कभी किसी की शरण आए जीव, निवेदित जीवों का वो अपने लौकिक गति नहीं करते। हमने ये भी देखा कि रोने धोने से दुख कभी जाएगा नहीं। सूरदास जी के पद के द्वारा भी हमने देखा कि मानव जीवन बारंबार नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनि के बाद मिलता है। और उसको दुख में निकाल दें, दोषों में निकाल दें, आसक्ति में निकाल दें, अहंकार में निकाल दें, वैसे ही जिंदगी भटकते भटकते वर्षों में हम थोड़ी निकाल देंगे। काल काल का कार्य करेगा। यहां पर अंत में हमने देखा कि वैष्णव को सावधान हो जाना चाहिए। चिंता व्यथा व्याकुलता हो तो मन को समझा दो, सब निकाल दो, अपने बल से नहीं तो भगवत बल से। भगवत शरणागति का अनुसंधान करते हुए उसे लेकर एक ही मन में विनती करो प्रभु से कि नाथ मैं आपका हूं। ऐसी बारंबार भी भावना में हृदय में करनी है, एक दृढ़ संकल्प करना है, चिंता को जला देना है, उस चिंता में हमें जलना नहीं है। तो यह समय को व्यर्थ गंवाना नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए हमें? तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशे जने सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छात करिष्यति। यहां हमारे श्री वल्लभ ने पहला उपाय बताया कि निवेदनम तु स्मर्तव्यम। कितने टीकाकार कहते हैं, पहले श्लोक में अगर देखें टीकाकारों के हिसाब से, चिंता को जलाकर चित्त को प्रभु सेवा में लगाना, यह आज्ञा टीकाकार कर रहे हैं। विद्वान कह रहे हैं कि कदाच शायद सेवा के लिए शरीर में सामर्थ्य न हो तो दूसरा विकल्प बिस्तर पे पड़े पड़े भी प्रभु का स्मरण करना, अर्थात जो आत्मनिवेदन किया है वो आत्मनिवेदन का स्मरण करना। निवेदनम तु स्मर्तव्यम। तू शब्द जो है विकल्प के रूप में है। यहां हमें पुरुषोत्तम जी टीका में समझा रहे हैं कि सेवा बने तो वहां तक सेवा करनी, और न बने तो साव नगुड़ा बनकर नहीं बैठना है। न्यू नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है तो बस बैठे रहो। क्या करना है? निवेदन का स्मरण करना है। शरीराय जी ने अपने ग्रंथों में बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया कि एक वैष्णव को, एक संसारी जीव जो शरण में आए हैं, उनको निवेदन का स्मरण कैसे करना। सब वहां से मेरे साथ बोलेंगे,
दुष्टतमोऽपि दयारहितोऽपि दुष्टतमोऽपि दयारहितोऽपि विधर्म विशेष दयारहितोऽपि विधर्म विशेष दयारहितोऽपि दुर्जन संग रतोपयोवापि दुर्जन संग रतोपयोवापि कृष्ण तवास्मिन् चास्मि परास्य कृष्ण तवास्मिन् चास्मि परास्य कृष्ण तवास्मिन् परास्य कृष्ण तवास्मिन् चास्मि परास्य कृष्ण तवास्मिन् चास्मि परास्य। यह अनुसंधान है। 84 वैष्णव की वार्ता में दो भाइयों की वार्ता आती है, दिनकर दास और मुकुंद दास। मुकुंद दास बारंबार अपने भाई से पूछे दिनकर दास से कि दादा भगवान कब मिलेंगे। दिनकर दास ने भी कह दिया कि महाप्रभु जी की शरण में जाओगे, ब्रह्म संबंध होएगा, तब भगवान मिलेंगे। ब्रह्म संबंध हो गया, लेकिन मुकुंद दास के मन में एक चटपटी थी कि भगवान कैसे मिलेंगे, लीला में कब संबंध होगा। हर सच्चे वैष्णव के मन में होता है कि कब संसार से निवृत्ति मिले और मैं ठाकुर जी की लीला को प्राप्त करूं। मुकुंद दास ने भी चटपटी थी। अष्टाक्षर मंत्र का स्मरण के साथ साथ उन्होंने पंचाक्षर मंत्र का स्मरण किया। मात्र 3 महीना में इतने भावावेश में आ गए कि मात्र 3 महीना के अंदर उनको ठाकुर जी का लीला का स्थान मिल गया। तो निवेदनम तो स्मर्तव्यम, कितनी जगह पर तू शब्द के बदले च शब्द का भी प्रयोग करने में आया। निवेदन च स्मरण अर्थार्थ। कोई जगह तू शब्द का है, कोई जगह च शब्द का प्रयोग है। निवेदन च स्मरण, इसका अर्थ क्या। च शब्द का जहां प्रयोग होगा तो सेवा भी करनी है और स्मरण भी करना, यानी कि दोनों करना। उसके समुच्चार्थ में सेवा के समय में सेवा करें और अनोसर के समय में निवेदन का स्मरण करें। और वैसे भी सेवा और स्मरण वैष्णव के लिए दोनों जरूरी है। उन्हें जीवन में दोनों से युक्त रहना है। ऐसा नहीं कि केवल है वो जप ही जप करें और भगवत सेवा अपने परिवार के लोगों पे छोड़ देना। कईयों की आदत होती है, पत्नी करेगी, पति करेगा, बहू करेगी, क्योंकि शरीर जी ने आज्ञा करी कि विवाह आदि कार्यसु बधवा सेवार्थ मानस, कि विवाह आदि कार्य जो करने हैं सेवा का अर्थ में कर रहे हैं कि बहू आएगी, जमाई आएंगे तो वो करेंगे। नहीं, वैष्णव के लिए जीवन में दोनों जरूरी है। सेवा भी करनी है और स्मरण भी करना है। सेवा से जब फ्री हो जाए अथवा अनुसर हो जाए, निवृत्त हो जाए हम सेवा से, ठाकुर जी अनुसर में विराजे या पौड़ जाए, तब हम स्मरण करें। कारण क्या, आदि देवी सेवा बनाने के लिए स्मरण जरूरी है और आदि देवी स्मरण बनाने के लिए सेवा है। सेवा
और स्मरण दोनों एक दूसरे के पूरक है। जो वस्तु हम सतत करें ना, वो हमें याद कंटिन्यू आएगा, सतत हमें याद रखना आएगा। और जो याद आएगा उसी को करने की बारंबार इच्छा होगी। अगर हमारे जीवन में लौकिक ही याद आ रहा है तो हमें लौकिक कार्य करने का मन बनेगा, वहां अलौकिक सूझेगा नहीं। और जहां अलौकिक याद आएगा तो वहां अलौकिक कार्य करने का ही मन रहेगा, वहां पर लौकिक कार्य करने की इच्छा नहीं होगी। निवेदनम तो स्मर्तव्यम। यहां निवेदन की व्याख्या से पुरुषोत्तम जी ने करी। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि निवेदनम तु तद्यत्वान संधान पूर्वक। यह पहली शर्त है श्री पुरुषोत्तम जी की। निवेदनम तु तद्यत्वान संधान पूर्वक, संधान पूर्वक। हे कृष्ण, मैं आपका एक ऐसा अनुसंधान सतत अपने हृदय को यह कहते रहो कि मैं प्रभु आपका, मैं घर का नहीं, मैं गांव का नहीं, मैं वस्तु का नहीं, मैं किसी भी व्यक्ति का नहीं, मैं अपने पुत्र का नहीं, मैं अपने पति का नहीं, मैं अपनी पत्नी का नहीं, मैं अपने मां का नहीं, मैं अपने पिता का नहीं, अरे यहां तक कि मैं अपने खुद का भी नहीं, मेरी जात भी मेरी नहीं है, तो मैं किसका? नाथ, मैं तेरा हूं। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, जब से तेरे से छूटा पड़ा और तब से मैं प्रभु तेरा हूं। निवेदनम तो स्मर्तव्यम। ये श्लोक के अंदर साक्षात श्री नवनीत प्रिया जी विराज रहे और बालक के रूप में श्री गुसाई जी विराजमान है। और इसका रत्न नग जो है वो मोती है और ग्रह जो है वो चंद्र है। नवनीत यानी माखन का स्वरूप। टीकाकार कह रहे हैं कि भगवदियों का चित्त तो माखन जैसा है, नवनीत जैसा है, बिल्कुल श्वेत, तभी तो वो भक्ति के रंग में रंगाता है, एकदम सुकोमल। और मोती जो है वो भी सफेद है, वो मन का प्रतीक है। मोती कहां बनता है? छिपला के अंदर। बड़ी सुंदर श्री मुरलीधर जी ने इसकी टीका करी है। छिपला का जो ऊपरी पड़ है ना वो मर्यादा है, और छिपला का जो नीचे का जो पड़ है वो प्रवाह है, और बीच में मोती है। यानी कि वो बीच का जो भाग है वो पुष्टि मार्ग है। हमारे साथ मर्यादा भी है और हमारे साथ प्रवाह भी है। हम खुद अपने अंदर झांक के देखें कि कितनी बार हम प्रवाह में बह, मर्यादा में चले जाते हैं और फिर पुष्टि में भी आ जाते हैं। तो छिपला को पोषण कौन देता है? स्वाति बिंदु। स्वाति के दो बूंद छिपला को अगर मिल जाए ना तो वो ऊपर के पड़ पे भी जाएगा और नीचे के पड़ पे भी जाएगा, और फिर बीच में जाके स्थिर होकर वो पकेगा। यानी कि मर्यादा संबंध भी किया, प्रवाह संबंध भी किया, और फिर पुष्टि मार्ग के रूप में स्थिर हो गया। उसी प्रकार पुष्टि जीव जो है वो दोनों के बीच में है, मर्यादा और प्रवाह दोनों के बीच के स्थान पर है, और दोनों के बीच में ही वो प्रकट होता है। जन्म ले वो स्वाति बिंदु समान,
यानी कि जीव जन्म लेता है वो स्वाति बिंदु के समान है और बाद में जाकर वो स्वच्छ मोती बनता है और स्वच्छ मोती बनने के बाद वो जीव जो है प्रभा और मर्यादा से मुक्त होकर प्रभु के सुख के लायक बनता है। तो पहले श्लोक के अंदर एक प्रतिज्ञा थी, चिंता कापी न कार्य। ठीक वैसे ही दूसरे श्लोक में एक दूसरी प्रतिज्ञा, निवेदनम तो स्मर्तव्यम। और ये प्रतिज्ञा जो है आज्ञा रूप है। पहले श्लोक के अंदर सेवा करनी चाहिए, एक गर्भित आज्ञा छुपी हुई है इसके अंदर। और साथ साथ में यह जो सेवा है वो आदि देविक करनी, यह भी उसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो सेवा को आदि देविक बनाने के लिए निरुद्ध चित्त से सेवा करनी चाहिए। सेवा हम पधरा में तो यह विचार ना आए कि हम कौन से चित्त से अपने सेवा में प्रवेश हो रहे हैं। दामोदर संभरवाला ने ब्रह्म संबंध लेने के बाद पहला प्रश्न शिव महाप्रभु जी से किया कि कृपानाथ, सेवा कैसे करनी आप आज्ञा करो। तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि दामोदर, ठाकुर जी उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं। जब भगवत सेवा करो ना तब बनिया बुद्धि नहीं होनी चाहिए। बनिया बुद्धि से कभी सेवा नहीं होती है, क्योंकि बनिया बुद्धि से सेवा में प्रवेश जा करोगे तो कहीं ना कहीं मन में कचास रहेगी। इसलिए उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं। हम कभी भी बाजार में जाएं तो अच्छी में अच्छी चीज लेकर श्री ठाकुर जी को धरें, लेकिन वहां बाजार में गए और फिर वहां पर भाव ताल करो कि भैया ये कितने का, नहीं 10 रुपया तो बहुत ज्यादा है, 8 रुपया करो, 7 रुपया करो, मेरे ठाकुर जी के लिए ले जाना है। ये बनिया बुद्धि। घर में कोई भी चीज लाओ ठाकुर जी के लिए तो कभी बाजार में यह प्रदर्शन मत करो कि मेरे ठाकुर जी के लिए चाहिए। अपने को मन भाई वस्तु है, अच्छी चीज है, ठाकुर जी के लायक है, तो बस उसमें भावताल नहीं होता है, उसमें बनिया बुद्धि नहीं होती है। तो सेवा करनी है पर निरुद्ध चित्त से करनी है। तो निरुद्ध चित्त को बनाने के लिए चित्त से उद्वेग का नाश करना चाहिए। चिंता शब्द को हमने प्रथम श्लोक के अंदर श्रवण किया। तो यहां पर पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि भविष्य काल के होने वाले प्रसंग से जो उद्वेग होए वो चिंता, भूतकाल के दुख से हुए प्रसंग का उद्वेग वो शोक, और वर्तमान काल में होने वाले अनुभव व दुख व पीड़ा वो वेदना है। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के दुखा अवस्था, तीनों अवस्था में उद्वेग है। ये उद्वेग कैसा है? जिस प्रकार समुद्र के अंदर भंवर पड़ता है, भंवरी होती है, नदी के अंदर भी हम देखते हैं कितनी बार गोल 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 पानी घूमता है, वो भंवर। ठीक उसी प्रकार उद्वेग मन के प्रवाह में होता है। उद्वेग चित्त का क्षोभ है,
इसलिए यहां दूसरे श्लोक में दूसरी आज्ञा करी कि निवेदनम तु स्मर्तव्यम। श्री पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि वैष्णव समग्र इंद्रियधारी मनुष्य को जीवन सफल बनाना हो तो उसका रास्ता एक ही है कि सेवा सर्वोत्कृष्ट साधन है। सेवा ही स्वधर्म है। जो सेवा न बने तो दूसरा विकल्प कहा कि निवेदनम तु स्मर्तव्यम। सेवा बने वहां तक सेवा करनी, जब तक ये शरीर चले तब तक सेवा करनी, और न बने तो अंत में स्मरण तो छोड़ना ही नहीं है। और जहां च शब्द है वहां सेवा और स्मरण दोनों हमें करना है। इसी संदर्भ में श्री आचार्य चरण भक्तिवर्धिनी में आज्ञा करी, सब मेरे साथ बोलेंगे, सेवायाम वा कथायाम वा, सेवायाम वा कथायाम वा, यस्यासक्ति धड़ा भवे, यस्यासक्तिर्दृढा भवे, यावज्जीवं तस्य नाशो, यावज्जीवं तस्य नाशो, न कवाप्यति मतिर्मम, न कवाप्यति मतिर्मम। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि वैष्णव सेवा के समय सेवा करें और अनवसर में स्मरण करें। सेवा और स्मरण दोनों ही वैष्णव के स्व कर्तव्य हैं। चतुश्लोकी में भी यही आज्ञा करी संदर्भ में, स्मरणम भजनम चापि न त्याज्यम इति मे मति। है वैष्णव, मोक्ष पुरुषार्थ में तेरे लिए दो आज्ञा, स्मरणम भजनम। ये दोनों कौन से अर्थ में? भजन शब्द भजनम भावपूर्वक सेवा के लिए, और स्मरणम भजनम चापि, यह दोनों करते रहना चाहिए। इति में मति ही। षोडश ग्रंथ में बारंबार ये भाषा का उपयोग हमारे श्री आचार्य चरण ने किया। इति वदति वल्लभ श्री हरे, इति में मति ही, इति कृष्णदासस्य सहितम वचः। अनेक रीत से आप अपने स्वतंत्र विचारों को श्री हरि ने स्वयं प्रकट करके विचारों को इति में मति ही यह भाषा में व्यक्त करते हैं हमारे श्री आचार्य चरण। आपने अपनी विचारधारा बताई। श्रीमद् भागवत के गोवर्धन लीला के प्रसंग में 7 वर्ष को सांवरो बोलत है तुतरात। बाबा नंद को तोतरी भाषा में प्रभु कह रहे हैं कि एतद ममतम क्रियाताम यदि रोचते, एतन ममतम क्रियताम यदि रोचते, यह मेरा मत है। जहां ऐसे शब्द आए वहां प्रभु के हृदय का अभिप्राय है, यह हमें समझ लेना है। सामान्य बात कहनी और अंतःकरण के अभिप्राय की बात करनी, ये दोनों में अंतर है। सामान्य बात साधारण जीवों के लिए और अंतरंग बात अंतरंग जीवों के लिए। श्री महाप्रभु जी ने 16 ग्रंथ अंतरंग जीवों के लिए लिखा। निमित्त भले एक वैष्णव बने,
परंतु आपने उपदेश सर्वपुष्टि जीवों को किया। सेवा અને स्मरण न त्याज्यम, किसी भी स्थिति में सेवा और स्मरण को छोड़ना नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि जगत छूटे तो छूटे, जीवन छूटे तो छूटे, संबंध छूटे तो छूटे, स्वार्थ छूटे तो छूटे, परंतु स्मरणम भजनम च अपि न त्याज्यम इति में मति ही। स्मरण और सेवा दोनों से वैष्णव परिपूर्ण बनता है। याद करो वो प्रसंग कुंभन दास जी का, जब कुंभन दास जी श्री महाप्रभु जी के शरण में आए, श्री वल्लभ ने कैसी कृपा करी। श्री वल्लभ की कृपा से पुष्टि फलित हुआ उनके हृदय में। श्रीनाथ जी के दर्शन कराए और दर्शन मात्र से अनंत लीला का अनुसंधान कुंभन दास के हृदय प्रदेश में हुआ। कुंभन दास आज मनुष्य स्वरूप भूल गए। उन्हें यूं लगा कि मैं एक खंडिता नायिका हूं और नायिका के भाव से श्री ठाकुर जी वचन दे रहे हैं कि कुंभना मैं तेरे घर पे आऊंगा, आज शाम को मैं तेरे समग्र मनोरथ पूर्ण करूंगा। और कुंभन दास खंडिता नायिका बनके इंतजार कर रही है, ठाकुर जी नहीं पधारे तो नहीं पधारे। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के अंदर श्रीनाथ जी बाबा पधारे, हाथ पकड़ के कुंभन दास जी ने अपनी निकुंज के अंदर ले लिया। खंडिता नायिका आज कह रही है श्रीनाथ जी को, सांझे के साचे बोलती हारे, सांझे के साचे बोलती हारे, रजनी अनंत जागे नंद नंदन, रजनी अनंत जागे नंद नंदन, आए निपट सवारे, सांझ के साचे बोलती हारे, आतुर भाई नील पटियोड़े, आतुर भाई नील पटियोड़े, पीरे बसन बिसारे, पीरे बसन बिसारे, कुंभन दास प्रभु गिरिधर न भले, कुंभन दास प्रभु गिरिधर न भले, भले वचन जो प्रतिपारे, भले वचन जो प्रतिपाले। कुंभन दास को आज लगा कि ये बिना तो कल ही बीती है, जाने बीच में कितने युग बीत गए हैं। जब गुरु कृपा करें, हरि कृपा करें, तब नित्य लीला का अनुसंधान हो। अनुसंधान मात्र से अंतकरण ताप क्लेश से सबर बने, पर शर्त यह है कि अपने अंतकरण में अनुसंधान हो।
ताप क्लेश वही आगे बढ़ने का रास्ता है। ताप क्लेश वही अंतःकरण शुद्धि का रास्ता है। ताप क्लेश वही भक्ति के बीज को उगने का प्रकाश है। वो कुंभन दास जिनके अंतःकरण में सतत अनुसंधान है, ताप क्लेश से वो सबर बना हुआ है, वो कुंभन दास के साथ साथ पुत्र है। श्री गोसाई जी ने एक बार सभा के अंदर कुंभन दास से प्रश्न किया कि बोलो कुंभना, तुम्हारे पुत्र कितने हैं? कुंभन दास ने कहा कि कृपानाथ 1.5 पुत्र हैं मेरे। कुंभन दास की ये बात सुनकर श्री गोसाई जी हंसने लगे। श्री गोसाई जी के कि क्यों कुंभना हास्य करो, अरे 1 पुत्र होवे, 2 पुत्र होवे, 1.5 पुत्र थोड़ी होवे। कुंभन दास ने कहा कि देखो महाराज, 7 पुत्र में 5 पुत्र तो बेकार है मेरे, जिनको न धर्म सूझता है, न सेवा सूझती है, न स्वर्ण सूझता है। और 1.5 पुत्र में एक आधा पुत्र है और एक परिपूर्ण पुत्र है। चतुर्बुद्ध दास परिपूर्ण है, सेवा भी करे और स्मरण भी करे। और कृष्णदास सेवा करे पर स्मरण नहीं करे, इसलिए महाराज वो मेरा आधा पुत्र है। तो पहले श्लोक में आदि देविक सेवा की आज्ञा, चिंता का त्याग के लिए प्रथम श्लोक में आज्ञा करी। तो दूसरे श्लोक में निवेदनम का स्मरण, यानी कि निवेदन जो अपन ने किया है, समर्पण किया है, उसका स्मरण, अथवा निवेदन च स्मर्तव्यम, निवेदन का स्मरण सतत करना चाहिए। 3 प्रकार से हम आत्म निवेदन करते हैं। वाचिक निवेदन, कायिक निवेदन और मानसिक निवेदन। वाचिक निवेदन जो ब्रह्म संबंध के समय होता है। वाचिक निवेदन का भी अपने स्थान पर एक महत्व है। जिस प्रकार वेद पढ़ने का अधिकार त्रिवेणी को सहज है, फिर भी पूर्ण अधिकार उपनयन संस्कार अथवा गायत्री की दीक्षा लेने के बाद ही मिलता है। वैसे तो भगवत भक्ति करने का अधिकार प्राणी मात्र को है, परंतु जब विशेष अधिकार भजनानंद की बात आती है, तो वो भजनानंद, वो भगवत सेवा का विशेष अधिकार आत्मनिवेदन के बाद है। यूनिवर्सिटी में अगर दाखला लेना हो तो योग्यता के अनुसार यूनिवर्सिटी के अंदर भी अलग अलग धाराएं और धोरण है, यानी कि स्टैंडर्ड है पढ़ाई का। वहां पर हम उस फैकल्टी में जाकर एडमिशन लेते हैं। लेकिन भक्ति की फैकल्टी में प्रवेश करने के लिए आत्मनिवेदन ही वो योग्यता का संपादन का कार्य है, क्योंकि पुष्टि मार्ग की अनुसार जो भक्ति है वो करने के लिए आत्मनिवेदन जरूरी है। बिना ब्रह्म संबंध के दीक्षा के अपने आप पर पुष्ट हुई सेवा का अधिकार नहीं है, करना भी नहीं चाहिए वैष्णव को। हां, ऐसा लगे कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि कोई करने वाला ही नहीं है, तब ऐसे समय में जो मर्यादित जीव हो, जिनको अपने ठाकुर जी में आसक्ति हो, ऐसों को केवल नाम निवेदन की दीक्षा देकर ठाकुर जी के सुख के लिए छुआना चाहिए। तो यहां पर विचारना है कि आत्म
आत्मनिवेदन से भगवत प्राप्ति होती है यही कारण नहीं है, परंतु भगवान की प्राप्ति भक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति भगवत वर्ण से ही होता है। भगवान चाहे तो भगवान की भक्ति मिले, क्योंकि भक्ति जो है वो दान का विषय है। अगर प्रभु की इच्छा नहीं है तो हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कृपा पात्र के लिए योग्यता चाहिए, और वो योग्यता आत्मनिवेदन से ही मिलता है। भावमयी सेवा का अधिकार आत्मनिवेदन के द्वारा ही प्राप्त होता है। शादी होती है तो शादी के बाद पति पत्नी को जो जो कार्य करने हैं वो उनका वो अधिकार है, क्योंकि उनका विवाह हुआ है। उसी प्रकार अधिकार पुष्टि मार्ग में सर्वोच्च अधिकार कहां प्राप्त होगा? जब हम आत्मनिवेदन करेंगे, श्री वल्लभ अग्नि स्वरूप से साक्षी बनेंगे और आत्मनिवेदन प्रभु को होगा। और ये वाचिक निवेदन के लक्षण कुछ सिद्धांत रहस्य में भी चस्ने में है। ब्रह्म संबंध करणात सर्वेषां दे जीवयो सर्वदोष निवृत्ति दोषा पंच विद्या स्मृता सहजादेश कालोत्था लोक वेद निरूपिता संयोगजा स्पर्शजा च न मंतव्या कथंचन। ये वाचिक निवेदन द्वारा 5 प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। वैसे तो दोष अनेक है, में जो हमें नड़ते हैं वो 5 प्रकार के दोषों की बात सिद्धांत रहस्य में श्रीनाथ जी ने करी। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जीव भी दोषों से भरा हुआ है, और ये जीव का जो देह है वो देह भी दोषों से भरा हुआ है, यानी कि जीव और देह दोनों दोषों से भरा हुआ है। जीव का दोष क्या? अविद्या। जीव का दोष है अविद्या, और देह का दोष वासना। वासना हमारे अंदर से मिटती नहीं है, वासना जाती नहीं है। ये देह का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि ये शरीर जो है ना वासनामय है, इच्छाएं खूब होती हैं, अनलिमिटेड। और जीवात्मा अविद्यामय है। इस अविद्या के आवरण द्वारा प्रभु का अनुसंधान खो जाता है। शरीर तो सेवा में जाता है, लेकिन मन बाहर भटकने लग जाता है, संसार में चला जाता है। तो ब्रह्म संबंध के द्वारा यह अविद्या और वासना जो है वो भगवत सेवा के लिए निवृत्त होती है। याद रखना वैष्णव, जीव और देह दोनों के जो दोष है ना वो दूर करने हैं। तो पहला दोष है सहजा, जन्म से उत्पन्न होते दोष, जो अनंत अनंत जन्मों की कर्म वासना है। एक पिता के 7 पुत्र हैं, पर सबके स्वभाव अलग अलग है, सबकी संगति अलग है, सबके विचार अलग हैं, सबके व्यवहार अलग है। ये कैसे हैं? क्योंकि भिन्न भिन्नता के अर्थ में जाएं तो भिन्न भिन्नता के कारण, कर्म वासना के कारण कोई तामस स्वभाव का है,
तो कोई राजस स्वभाव का है, तो कोई सात्विक स्वभाव का है, कोई क्रूर स्वभाव का है, कोई करुणामय स्वभाव का है। ये सब कुछ पूर्व जन्म की वासना से उन्हें इस जन्म में मिला है। अनंत जन्मों में अपराध किए उसे लेकर इस जीवन में जन्म लेते हैं। पाप और पुण्य का पोटला लेकर जन्म लेना वही कर्म वासना लेकर जन्म लेना। एक उदाहरण है कि पूर्व जन्म में कभी जीव ने हत्या करी किसी की, और वो इस जन्म में वो वैष्णव कुल में जन्मा, तो क्या उसे भगवत सेवा का अधिकार है? ये प्रश्न मन में उठता है। तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हाँ है उसे। अगर उसने ब्रह्म संबंध लिया, गद्य मंत्र की दीक्षा ली है, तो उसे भगवत सेवा का अधिकार है। क्योंकि उसने जो भी हत्या करी, जो भी उसके दोष है, वो पूर्व जन्म के, इसलिए सेवा के संपादन का अधिकार उसे इस जन्म में जरूर है। देशज, कोई देश खराब नहीं है, परंतु वहां के वातावरण, जीवन जीने की रीत, वहां का संग, वहां के आसपास के कार्य का क्षेत्र, ये सब व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है। देखो आज विदेशों में चले जाते हैं तो विदेशों की हवा लग जाती है, उनका प्रभाव उनके जीवन में आ जाता है। उसे देश का दोष कहते हैं, क्योंकि हर देश के संस्कार, संस्कृति, परंपरा उसी देश से जुड़ी हुई होती है। और ऐसे स्थान पर अगर कोई जन्म ले और जन्म लेने के बाद वहां के वातावरण में वो उछले, यानी कि बड़ा होवे, वहां के वातावरण में वो जीवन जिया हो, जो उसका दोष नहीं है, क्योंकि उसे जीना पड़े, बॉर्डर लाइफ जीनी पड़े, और ना करने जैसा जीवन में करना पड़े और जीना पड़े, तो प्रश्न यह उठता है, तो क्या ऐसे जीवों को सेवा करने का अधिकार है? श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वैष्णव ब्रह्म संबंध लेने के बाद हरेक जीव का नया जन्म हो जाता है, और नए जन्म होते ही शरीर वही है, लेकिन ब्रह्म संबंध लेने के बाद जीव का नया जन्म हुआ, इसलिए उसे सेवा का अधिकार है। कालज, एक युग, एक काल, एक समय खुद का प्रभाव लेकर आता है। आज के वर्तमान में काल का नाम है कलयुग, और कलयुग के अंदर लौकिक बड़ी वस्तु है, खूब बड़ी है, और देखते हम जहां तहां लौकिक बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, अलौकिक पीछे होता जा रहा है, गौण होता चला जा रहा है। आज देख लो हर जगह पे धर्म के अंदर कबशर होते चला जा रहा है। तो यहां पर कालज, पुष्टि जीव जन्म ले इस कलयुग में, इस संसर्ग से, और समय अनुसार जीवन जिए इस कलयुग के अनुसार। याद रखना वैष्णवों, सेवा में काल बाधक नहीं है। सेवा हम मध्य रात्रि को भी श्री ठाकुर जी की चंद्र घटा और शाम घटा जैसे उत्सव भी होते हैं। पूरी रात ठाकुर जी जगते भी है, जैसा भी जन्माष्टमी गई पूरी रात जागरण रहा ठाकुर जी का। देव दिवाली, प्रमोदनी एकादशी है, उसमें भी जागरण रहता है। हाँ, घंटानाद तिथि अनुसार बदल जाता है।
रात्रि 2 बजे भी मंगल भोग होते हैं। वहां काल का प्रभाव नहीं है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठेगा कि काल के प्रभाव में से होने से उस हिसाब से जीवन जिया है तो उसको सेवा का अधिकार है। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ब्रह्म संबंध पीछे एक नई जागृति मिलती है, इसलिए उसे सेवा करने का अधिकार है। संयोगज, संसर्ग दोष। वैष्णव कुल में जन्म मिला, परंतु उसका उठना बैठना, घूमना फिरना, उसे दुसंग लगे, बुरी आदत पड़े, निषेध वस्तु जो उसे कभी सेवन नहीं करना चाहिए लेकिन वो सेवन कर रहा है, तो क्या उसे सेवा का अधिकार है? श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि हाँ, उसको सेवा का अधिकार है। ब्रह्म संबंध लेने के बाद उसका तनु जो है, तनु नत्व की प्राप्ति हो जाती है, नया जीवन मिलता है उसे। 5वां है स्पर्श। कुछ स्पर्श पवित्र हैं तो कुछ स्पर्श अपवित्र हैं। कुछ स्पर्श ऐसे हैं जिनसे अपने अंदर अशुभ का संचार मन में होता है। कुछ ऐसे स्पर्श है कि जो शीतल भी लगता है और कुछ लकड़ा जैसा भी है। फूल को खबर है, जो भी स्पर्श होता है वो फूल को खबर होती है, और ऐसे दोषों से चित्त वृत्ति बिगड़ती है। तो प्रश्न ये उठेगा, तो क्या उसे सेवा का अधिकार है? श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सभी दोष ब्रह्म संबंध से दूर हो जाते हैं। ये सारे जो दोष हैं वो ब्रह्म संबंध से निवृत्त हो चुके हैं, और ये जो नड़तर हैं सेवा में, वो सेवा में नड़ेंगे नहीं और आप सेवा सुखद रूप से कर सकोगे। तब यहां पर एक प्रश्न उठता है, अपने अंदर एक विचार उठता है, एक मन में ऐसे विचार आते हैं कि ब्रह्म संबंध से क्या दोष दूर हुए हैं? जीव है ना, ये सोचेगा बारंबार कि नहीं नहीं, ब्रह्म संबंध भले ले लिए लेकिन दोष अभी भी दूर नहीं हुए। बारंबार ये मन में विचार करेगा, अपने अंतःकरण में निर्दोष बना ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता है कि वो निर्दोष बन गया है। तो श्री महाप्रभु जी की वाणी का रहस्य क्या? श्री पुरुषोत्तम जी ने अपनी टीका में कहा कि दोष जो है ना, समूलगा नष्ट नहीं होते। हर एक दोष नष्ट नहीं होंगे ब्रह्म संबंध लेने से, दोष तो लगते ही रहते हैं। इसीलिए अपने आप पर अष्टाक्षर मंत्र का विशेष अनुसंधान है, उसका विशेष अनुष्ठान करना चाहिए। तो ब्रह्म संबंध द्वारा हमें अधिकार मिलता है सेवा का, और अधिकार युक्त हम सेवा करते हैं। परंतु वाचिक निवेदन से प्रभु सेवा अंगीकार सतत करते हैं। चोरी करे, कपट करे, लौकिक आचरण करने वाला हो, तो ब्रह्म संबंध द्वारा दोषों का प्रतिबंध नहीं लगता है, उससे निवृत्त होती है, और अपनी सेवा को प्रभु अंगीकार करते हैं। विचार करो वैष्णवों, क्या अंगीकार समर्पण की शक्ति से ज्यादा श्री वल्लभ की कृपा वो विशेष कारण है। वल्लभ की कृपा से हमारा समर्पण जो है वो अंगीकार होगा, हमारे सामर्थ्य का, हमारी शक्ति का, हमारे बल से नहीं। समर्थ गुरु मध्य में विराज रहे हैं, हमारे और श्री ठाकुर जी के बीच में मध्यस्थता हमारे गुरु कर रहे हैं।
इसीलिए प्रभु हमारी सेवा को अंगीकार कर रहे हैं। चाहे आत्मनिवेदन हमने इच्छा से किया हो कि चाहे अनिच्छा से किया हो, चाहे समझ के किया हो कि ना समझ से किया हो, परंतु वो आत्मनिवेदन प्रभु स्वीकार करते हैं। एक उदाहरण लें, एक सूरदास हाथ में दीवा लेके चल रहे हैं। किसी व्यक्ति ने रास्ते में उनसे पूछ लिया कि अरे सूर बाबा, ये हाथों में अग्नि का दीवा लेके अब क्यों चल रहे हो? आपको तो दिखता नहीं है, फिर अब भी आप उसको लेके चल रहे हो। सूरदास ने कहा, भाई मुझे नहीं दिखता है, तुझे तो दिखता है ना। ठीक उसी प्रकार प्रभु का नाम जो है ना, वो दीवा समान है। हम अंधे हैं, हम अंधे जैसे, परंतु नाम निवेदन रूपी दीवा अंतःकरण में, वाणी में दीवा को लेकर चलें। भले वो दीवा का प्रकाश हमें नहीं दिखता है अंतःकरण में जो जला है, परंतु अंदर बैठा हुआ जो काल देवता है, वो काल देवता को तो दिखता ही है। काल देवता को दिखता है। इसीलिए जब काल देवता हमारे पास आते हैं हमको लेने के लिए, तो हमारी भक्ति को देखकर वो यमलोक ले जाने के बदले श्री यमुना जी को सौंप देते हैं, क्योंकि वो प्रभु के खाता का जीव है और श्री यमुना जी की कृपा से उसका उद्धार होगा। न जातु यम यातना भवति ते पय पानत। जिस प्रकार यमुना पान करने से यम यातना नहीं होती है, उसी प्रकार आत्मनिवेदन से भी यम यातना नहीं होगी। कारण कि वह जीव प्रभु के खाता का बन जाता है और प्रभु को उसे सौंप दिया जाता है। और यही बात कृष्ण सही में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करी कि अजा मिलादि दोषाणा नाश कोण स्थित है ज्ञा पिता खेल महात्मा कृष्ण एवं गति। अजामिल जैसा भी अंत समय में नारायण का स्मरण करने से काल देवता भी उसे ले जा नहीं सके, विष्णु दूत ले जा सके और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। दूसरा निवेदन है कायिक निवेदन। यह कायिक निवेदन कब होता है? अपनी अहंता और ममता का समर्पण, यानी तनुजा वित्तजा सेवा द्वारा होती है। मनुष्य अवतार लेता है तनुजा और उसकी वित्तजा। हमारा यह शरीर प्रभु भक्ति के लिए मिला है। किसी विद्वान ने कहा है ना, बड़ा सुंदर कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावो। बड़ा भाग्य हो तो मनुष्य जन्म मिले। भागवत जी में इसका वर्णन किया कि यह शरीर जो मिला है ना, मुकुंद सेव ही उपयोगी। यह शरीर भोग करने के लिए नहीं है, यह शरीर प्रभु की सेवा के लिए। भोग में जो व्यतीत करें तो मनुष्य और पशु में कोई फर्क रहता नहीं है। सेवा में जो मनुष्य समर्पित रहता है वही सच्चा मनुष्य बनता है। मनुष्य ही सेवा कर सके, पशु का सेवा कर सकते हैं। मनुष्य ही सेवा को रसिक बना सके, मनुष्य ही सेवा को भावुक बना सके, मनुष्य ही सेवा को फलात्मिका बना सके।
तनुजा सेवा हमारे लिए अनिवार्य है। ये देह चंदन जैसे घिसता है ना, वैसे शरीर घिसना चाहिए। जिसने जीवन दिया उस प्रभु के पीछे अपनी जात को घिस देना, यही हमारा कर्तव्य है। सर्वदा सर्वभावेन भजनियो व्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्य क्वापि कदाचन। स्वस्व जीवात्मना, भगवत कृपा पात्र जीव का यही एक धर्म है कि जिसने शरीर दिया उसी के पास हम अपना समर्पण करें। परंतु शरीर में अनेक वासना है, लाख उपाय करो ने तो भी वो दूर नहीं होगी। दूर कब होगी? जब तक हम उसे सेवा में नहीं परे होंगे। हमारे शरीर को जब तक अपनी जात को भगवत सेवा में नहीं घिसेंगे। सेवा में इतनी शक्ति है कि धीरे धीरे सेवा द्वारा अनंत दोष दूर हो सके। जन्मों जन्मों के जो दोष है वो दूर हो सकते हैं। सेवा कायिक निवेदन है, जिसमें घर जुड़ता है, संबंधी जुड़ता है, समग्र ममत्व वस्तु प्रत्यक्ष प्रभु से जुड़ती है। सेवा द्वारा ऐसा लगे कि जाने घर में कोई स्वजन हो। जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं बिराज रही है, देखो उनका मन उखड़ा उखड़ा रहता है। सूतक में अगर हम सेवा नहीं कर सके तो हमारा मन कैसा बन जाता है, हमारी स्थिति बहुत विचित्र बन जाती है, खालीपन लगता है एकदम। इस प्रकार सेवा पधरानी चाहिए कि हमें मन में भान रहे। इस प्रकार हमारे मन के अंदर प्रभु का आविर्भाव करना चाहिए और एक ही भाव होना चाहिए कि यह घर प्रभु का है, मेरा नहीं है। हे प्रभु तेरा है। और घर तो लोगों का होना चाहिए, प्रभु तो आत्मी स्वजन है हमारे। आज सेवा क्रियात्मक बन गई है। एक क्रम बना लिया हमने, जगाना और जल्दी जल्दी पढ़ा देना। एक नियम बना लिया कि बस हम रोज आधे घंटे की सेवा करेंगे। जगाया, अंग वस्त्र किया, मिश्री भोग धरी और झारी बदली और ठाकुर जी पढ़ा दिया। विचार करो कि जल्दी अगर ठाकुर जी पहुंच जाएंगे तो नवरे बनकर शाम को हम करेंगे क्या? कितने घरों में आज मैं सुनता हूं कि जितनी सेवा सुबह की है इतनी सेवा उनकी संध्या समय की भी है। ठीक है, कोई कारण से उनको जाना पड़े और प्रसंग ऐसा है तो जिसमें सुबह शयन भी दोपहर को हो जाते हैं, लेकिन सेवा नित्य 8 समय की करेंगे। सेवा जो दिन भर करें ना तो ममत्व अहंत्व प्रभु से जुड़ जाए, हमारी अहंता ममता प्रभु जुड़ जाए, क्योंकि अपनी समग्र भावना उससे जुड़ती है। इसीलिए श्री आचार्य ने भगवत सेवा में नवदा भक्ति प्रभु सेवा से जोड़ी। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भगवत सेवा जो है अपनी, उसमें संपूर्ण हिंदू धर्म समा जाता है, जिसमें आत्म साधना जुड़ गई है। पहली है कीर्तनम, और कीर्तनम में 3 भक्ति साथ में रहती है। कीर्तनम में हम श्रवण करते हैं,
खुद का ही गाया हुआ गुणगान हम खुद श्रवण करते हैं, लेकिन श्रवण गाएंगे कब? कि जब हमें स्मरण रहेगा तो तीनों भक्ति का हम आनंद लेते हैं। दूसरा है अर्चनम भक्ति। सेवारीत प्रीत ब्रज जन की, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, यानी कि गोपी जनों की। गोपी जनों के हृदय में जो स्वरूप विराजे उनमें हम जुड़ते हैं और उसी स्वरूप की हम सेवा करते हैं, याद रखना। और उसी सेवा द्वारा हमारा कायिक निवेदन होता है। और सेवा में जो गोपीजनों के हृदय में विराज रहे हैं, उसी की सेवा में धीरे धीरे प्रभु के साथ प्रीत बनती है। और जब प्रीत बंधाती है ना, तो उससे चार भाव हमारे अंदर जागते हैं: दास्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, सख्य भक्ति और माधुरी भक्ति। तो अधिकार अनुसार जीव को भाव अनुसार प्रभु संपन्न करते हैं। दास्य भाव, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं, ऐसा भाव हमारे अंदर जागता है। और यही भाव हमें जीवन भर रखना है। आप साहेब, आप सरकार, मैं आपके चरणार विंद की एक रज कण हूं। तो कायिक निवेदन के अंतर्गत श्री आचार्य ने आज्ञा करी कि महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ो सर्वतो अधिकार स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्ता त्या मुक्तिर जान्य था। भक्ति की व्याख्या: सुदृढ़ो, अनंत निष्ठा वाला, प्रभु में सर्वाधिक प्रेम जागे, उसका नाम है भक्ति। उसमें जुड़ता सेवामय हमारा जीवन। याद रखना वैष्णवों, सेवा भावमय भी करनी है और भयमय भी करनी है। सेवा में हमेशा असावधानी से बचना है। 84 वैष्णव में संबरवाला की वार्ता में गर्मी के दिन थे, और वैसे भी कन्नौज में तो गर्मी खूब पड़ती है। बारी खोलना छुप भूल गए और खुद तो छत पे जाके सो गए। यमुना जी की एक दासी जो सेवा में रहती थी, उससे श्री द्वारकाधीश प्रभु ने बारी खुलवाई। सेवा में असावधानी। हम एसी में सोते हैं, लेकिन ठाकुर जी को तो कम से कम निज मंदिर में पंखा तो चला है रात्रि के समय। कहां हमें बैठकर पंखा करना है? कितने वैष्णव ठाकुर जी के निज मंदिर में शयन खंड में भी एसी लगवाते हैं, तो वो एसी चला है। जो सुख हम वातावरण, सुख ठाकुर जी को भोगना चाहिए। दूसरा है मुखरता दोष। वैष्णव को बहुत दपी तुली भाषा बोलनी चाहिए। मुखरता दोष से वैष्णव को हमेशा बचना चाहिए। काका वल्लभ जी के वचनामृत में एक वार्ता आती है। श्री गोसाई जी ने एक वृद्ध माझी को वस्त्र सेवा पधरा दी। स्वरूप सेवा न पधराकर वस्त्र सेवा की आज्ञा करी। वो वस्त्र सेवा करे, और गांव में निहालचंद भाई नाम का वैष्णव जो हमेशा
कृष्णदत्त वैष्णव के पास जाके कहते हैं कि पात्र छोटो है, रस नहीं ठहरेगा। और अधिकारी उसकी जमीन मापने आए, सेवा देखी, प्रसन्न भय, जमीन छोड़ी और उन्होंने आके कहा कि माँ जी, तुम्हारी सेवा देखकर हमने तुम्हारी सरकारी में जा रही थी जमीन, उसको हमने छोड़ दी है। तुरंत उसके मुंह से निकला कि ते मने जीवड़ा भी दी। बस अलौकिक से मन हटकर लौकिक में भटक गया। तो वैष्णव को मुखरता दोष से बचना चाहिए। तीसरा, सेवा में अहंकार नहीं करने के। कई वैष्णव अहंकार बहुत करते हैं कि हमारे जैसी सेवा कोई नहीं करता। रामदास सारस्वत ब्राह्मण, उसका भी अहंकार घमंड जो था श्री ठाकुर जी ने तोड़ दिया। तो यहां पर अहंकार से बचना चाहिए सेवा में, और शैथिल्यता से बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल सेवा करेंगे, परसों सेवा करेंगे, 4 दिन घूमने जा रहे हैं तो 4 दिन का बंटा साथ में रख दिया, और जब भी सेवा की बात करो तो यही कहे कि आज काम, काल काम, परसों काम, पहले दिन बहुत काम, विमुख भय चरण। सेवा में सावधानी, मुखरता दोष, अहंकार, शैथिल्यता का ध्यान रखना है। कहीं अवज्ञा न हो जाए, भगवत सेवा में ये विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए सेवा पधराओ, ब्रह्म संबंध लो, आत्म निवेदन कराओ, तो महात्म ज्ञान बहुत जरूरी है। और साथ साथ में भगवत भाव भी जरूरी है। गुरु के पास जाकर सेवा कैसे करनी, स्वरूप का भाव क्या है, स्वरूप की भाव भावना क्या है, वो अपने गुरु के पास जाकर जरूर वैष्णव को सीखनी चाहिए। सीधा यूं नहीं कि जाके जल्दी से ब्रह्म संबंध ले लिया, नहीं, ब्रह्म संबंध लेने से पूर्व भगवत सेवा कैसे करनी और भगवत स्वरूप का भाव भावना क्या है, वो वैष्णव को समझना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी जो विराज रहे हैं घर में, उनकी भाव भावना क्या, वो कौन सा स्वरूप है। अगर नवनीत प्रिया जी है तो नवनीत प्रिया जी के स्वरूप की भावना क्या, वो बालकृष्ण लाल है तो बादशाह की भाव भावना क्या, वो अगर मुकुंद राय जी हैं तो मुकुंद राय जी की भाव भावना क्या, वो गोविंद राय जी हैं तो गोविंद राय जी की भाव भावना क्या, और सेवा कैसे करनी, गुरु के पास जाके सीखनी चाहिए, पूछनी चाहिए किस प्रकार ठाकुर जी को क्रम किया जाता है। प्रभु ने यशोदा जी को स्नेह भी दिया और साथ साथ में महात्मा ज्ञान भी दिया। मुखारविंद में 14 लोक के दर्शन कराए, तो चुंबन लीला में 3 लोक के दर्शन कराए। दोनों लीला में महात्मा को प्रकट किया, जिससे अहंकार और अधिकार का सेवा में प्रमाद ना आए। प्रमाद कोई भी कार्य में अपराध है, करते हैं, देर है, ये सब प्रमाद है, आलस जिसको बोलते हैं। श्री गोसाई जी की एक सेवक, आगरा की छत्राणी, शरणे आई और सेवा पधरा के ले गई, परंतु सेवा में मन न लगे, बातचीत करने में ज्यादा मन। आजकल के हैं ऐसी छत्राणी अपने घर में, अपने पुष्टि बार में बहुत सारी छत्राणी है। छत्री भी ऐसे हैं जिनको सेवा में मन कम लगे और बातचीत में बाहर ज्यादा मन जाए। रोज सुबह उठे मन और 2-4 घर जाके फिर आवे, और बरोबर 12 बजे सेवा में वो प्रवेश करे। जब सब ठाकुर जी अनुसर करके ब्रज में खेलने पधारे, तो वो ठाकुर जी के मंगला हुए। ठाकुर जी से रहा नहीं गया, एक दिन श्री गोसाई जी से फरियाद करी, क्या आप ये डोकरी को समझाओ छत्राणी को कि सेवा में सावधानी रखे, सेवा में बहुत ही असावधानी है।
आपने टकोर किया कि जीवन के क्रम को सेट करो, समय अनुसार सेवा करो, थोड़े दिन तो बरोबर करिए, अब बाद में वैसे आपको मालूम पड़ी तो आपने वैष्णव को भेजा और कहा कि जाके उससे कहो कि ठाकुर जी को हमारे यहां वो पधरा देवे। वैष्णव ने प्रश्न किया कि महाराज अगर वो ठाकुर जी को नहीं पधराए तो क्या उससे कहना कि उसके जीवन में विघ्न आएगा। और वाकई थोड़े समय के बाद दीवार गिरी, पैर कचरा गए, बिस्तर पे आ गई और अंत समय में भगवती को ठाकुर जी सौंपने पड़े। और कितने वैष्णव ऐसे भी होते हैं कि सेवा तो पधरा लेते हैं लेकिन पहले भोजन करें, पेट भरें और फिर ठाकुर जी को जगाएं। ऐसे वैष्णव पहले पेट राम और फिर आत्मराम। तो यह तो रहा कि भाव से सेवा करनी, इसीलिए कायिक सेवा में भाव और भय दोनों चाहिए। सेवा में भय भी साथ में रखना, क्योंकि हम दास भाव से सेवा कर रहे हैं। सेवा में भय बनाओ। वो बिलाड़ी की वार्ता आती है ना कि जिस प्रकार ठाकुर जी की गोद में श्री गिरिराज बाबा विराजे हैं, वैसे ही बिलाड़ी से डर के श्री ठाकुर जी भी गोद में विराज गए। वृद्ध डोकरी ने पूछा कि महाराज पूतना से तो आप डरे नहीं, अब बिल्ली से डर गए। और उसी दिन से श्री ठाकुर जी ने सहानुभूति जताना बंद कर दिया। सेवा में भय और भाव दोनों चाहिए। तो इस तरह से कायिक सेवा द्वारा अहंता और ममता प्रत्यक्ष जुड़े प्रभु से, तो तनुजा वित्तजा द्वारा अहंता ममता भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़े। परंतु कायिक सेवा मानसी न बने तब तक उसमें स्वाद नहीं आता है। सेवा तो करते हम, लेकिन आनंद कितना आता है? करने खातिर हम करते हैं, रस उत्पन्न होता नहीं है, आनंद उसमें आता नहीं है। केवल तनुजा और वित्तजा सेवा मन बिना करें तो वो क्रियात्मक कायिक सेवा बने। सेवा की व्याख्या क्या? चेतस्तत् प्रवणव सेवा तत् सिद्धये तनु वित्तजा तथा संसार दुःखस्य निवृत्ति ब्रह्म बोधन। याद रखना वैष्णव, चेतस्तत् प्रवणव सेवा तत् सिद्धये तनु वित्तजा। सेवा फलात्मिका बने न तो रोग का अनुभव नहीं होता है। भले हमारे शरीर में कितने भी रोग क्यों ना हो, लेकिन जब हम सेवा में जाते हैं ना तो वो रोग का अनुभव नहीं होता है। अंतर के अंदर तमाम जो दुख है वो दुख का अनुभव उस समय नहीं होगा, क्योंकि सेवा फलात्मिका बन चुकी है। चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत् सिद्धये तनु वित्तजा। हमने अपनी तनुजा और वित्तजा सेवा से द्वारा हमने सेवा को सिद्ध कर लिया है। हमने अपने चित्त को श्री ठाकुर जी में पिरो दिया है। कुंभनदास जब सुना कि पुत्र कृष्णदास हरिशरण हो गए तो वो बेहोश होकर गिर पड़े। वो क्यों बेहोश हो गए? क्योंकि श्रीनाथ जी नित्य पधारते हैं। श्रीनाथ जी नित्य एक मनोरथ लेके पधारते। एक दिन कुंभनदास से कह दिया कि कुंभना, आज तो मैं तेरे हाथ को बेजर की रोटी और टेटी को शाग रखूंगा मैं। और कुंभनदास उनको वाद कर करके अरुगावे। वही कुंभनदास को श्री गोसाई जी ने परदेश ले जाने की विचार किया। अभी तो गोवर्धन पहुंचे नहीं, और वहां कुंभनदास ने अपनी व्यथा व्यक्त करी
कि कैसे दिन बीते बिन मुख देखे। ऐसे कुंभन दास जिनकी सेवा फलात्मिका हो चुकी है, पुत्र गया उसका क्लेश नहीं है, पर 16 दिन श्रीनाथ जी की सेवा दर्शन छूटी उसका मन में क्लेश है। और वही कुंभन दास को श्री गोसाई जी ने आकर आज्ञा करी कान में, कुंभन दास आज तुम्हारी आड़ीसु एक नयो क्रम प्रारंभ हो रहा है सेवा में, कि जाओ सूतक में भी तुम उत्थापन के समय में श्री ठाकुर जी के दर्शन कर सको। इसलिए अपने घर में विराजते जो ठाकुर जी हैं सूतकी समय में हम अपने ठाकुर जी के भी दर्शन कर सकते हैं। पर कब? कि जब ठाकुर जी के साथ मां यमुना जी की झारी विराज नहीं रही हो और साथ साथ में माला जी धरी नहीं हो। इसलिए अपने यहाँ पर मंदिरों में ग्वाल के समय में भी दर्शन उसी प्रकार के लिए होते हैं कि जिसमें माला जी और झारी जी का प्रकार वहां पर नहीं है। तो यहां पर ये कायिक सेवा का प्रकार हमने समझा। अब है मानसी निवेदन है। अब ज्यादा समय न लेकर 2 निवेदन वाचिक और कायिक इन दोनों को समझने के बाद अगले सेशन के अंदर हम निवेदनम तो स्मर्तव्यम उसी संदर्भ में मानसी निवेदन की व्याख्या को हम श्रवण करेंगे। बोलो शिवल्लभाधीश की जय। आज के आनंद की जय। सब घर में ही बैठकर आश्रय का पद करके फिर सभा को विश्राम देंगे। बोलो शिवल्लभाधीश की जय।